कल का व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो, क्योंकि ये व्लॉग आपको तभी समझ में आएगा, या स्टोरी तभी आपको कंटिन्यूटी में पता चलेगी जब आप कल का व्लॉग आप देख लोगे। और कल शायद मेरी लाइफ का सबसे यादगार दिन, सबसे खुशनसीब दिन भी कहूँगा, और सबसे बदनसीब दिन भी कहूँगा। मतलब सब कुछ एक दिन में ही हो गया, और सब हम सब के लिए, मैं मतलब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, डेंजरस था सबसे। हाँ सबसे डेंजरस था। कल हम वापस आ रहे थे घूम के, और ऑलवेज जैसे हम लोग यूजुअली आते हैं, अपना टाइम लैप्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, अपना रील्स बना रहे थे, रील्स बोल रहा हूँ, गाने वाने सुन रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम गाना सुन रहे थे लव यू ज़िंदगी, और ऐसे ही मजाक मजाक में बोल रहे थे कि अरे अब तो मज़ा आ रहा है, ये है वो है। और बहुत हम फन वे में थे, और हमें लगा कि हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने घर, और उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो हम बीच में कहीं रास्ते में खाने के लिए भी नहीं रुके थे, हमने मॉर्निंग में खाना खाया, उसके बाद हमने खाना भी नहीं खाया। तो हुआ क्या कि हमने सोचा कि हम 20 मिनट में पहुंचेंगे, हमने घर पे ही फ़ोन भी कर दिया कि हम पहुंच रहे हैं 20-25 मिनट में, आप खाना बना दो। और जैसे ही हम आगे गए, एक मोड़ आया। वो मोड़ शायद हम सबकी ज़िंदगी का भी सबसे ख़तरनाक मोड़ था, और रास्ते का भी सबसे ख़तरनाक मोड़ था। जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुँचे और मोड़ काटने लगे, तो आगे से दूसरी गाड़ी आ रही थी। वो गाड़ी वाले ने हमारी लेन में घुसा दिया, और बदकिस्मती से ड्राइव मैं कर रहा था, और मैंने वो दूसरी लेन में घुसा दिया। और गाड़ी थी पुरानी, तो ब्रेक्स मारने की कोशिश की तो ब्रेक्स भी नहीं लगी, और थोड़ा सा हमने स्टीयरिंग वगैरह मोड़ा तो ड्रिफ्ट भी नहीं हुई, गाड़ी मुड़ी भी नहीं। मुझे लगा मुड़ जाएगी, हैंड ब्रेक दबाना इतना दिमाग में आया नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल चंद सेकंड में, वो 3 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। ऐसा लग रहा था कि अभी हो जाएगा, पर तीसरे सेकंड ऐसा लगा कि बस आगे, हाँ मतलब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और हम सब देख रहे हैं कि आगे खंबा है, वो जंगल है, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि हेल्पलेस हो जाता है कोई इंसान। और मैं देख रहा हूँ कि खंबा गाड़ी की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और स्टीयरिंग हमने इतनी तेज़ से पकड़ लिया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। अगले 3-4 सेकंड के अंदर गाड़ी सीधा आगे जंगल में, झाड़ियों में गई। और सबसे अच्छी खुशकिस्मती वाली बात यह है कि वहाँ जो भी पोल लगे थे, वो कोई भी पोल लोहे का सॉलिड नहीं था। वहाँ पे पोल शायद उन्होंने इसी करके लगाए थे, क्योंकि वहाँ यूजुअली हमें भी बाद में लोगों ने बताया कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो पोल लगाए ऐसे हैं जो खोखले अंदर से, मतलब उनके साइड में ऐसा एक है सॉलिड वायर का, और एक इस साइड है, और उसके में थोड़ा सा सीमेंट लगा दिया, इस टाइप के पोल थे वो। तो पूरा का पूरा पोल ही उखाड़ के हमारी गाड़ी ले गई। और अगर सॉलिड होता तो शायद हम लोग आज यहाँ पे बैठ के ऐसे नहीं बना रहे होते। और कल रात से मतलब हम लोग, पहले हमने सोचा कि हम शेयर ही नहीं करेंगे किसी के साथ, फिर हमें लगा कि यार यू आर मोर लाइक अवर फैमिली, तो हमें शेयर करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ, कि मेरी फैमिली को भी अभी नहीं पता है, आपके साथ ही मेरी फैमिली को भी पता चल रहा है। मम्मी सारिका, किसी को भी ये बात नहीं पता है। और मुझे लगा कि अभी मैं घर से दूर हूँ, दूसरी सिटी में हूँ, अभी बताना सही भी नहीं रहेगा। तो अभी हमने ये बात छुपा के रखी है, और जब तक ये ब्लॉग आएगा तो शायद मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ, और फिर उनको मैं समझा पाऊँ कि ऐसा मैंने क्यों किया, कि उन्हें क्यों नहीं बताया। मैं तो पहले वो देखने लग गया कि मेरे साथ कोई बचा तो है ना, कि सब ऐसे ही खत्म हो गए। मेरा जो ऐसा था कि जैसी गाड़ी गई नीचे, 1 सेकंड के लिए तो लगा मुझे, जब मैंने आंख बंद की ऐसे करके, मुझे लगा कि अब ये या तो खुलेगी नहीं, या तो ये हॉस्पिटल में खुलेगी। पर किस्मत है हमारी कि वो खंबा सॉलिड नहीं था जिस खंबे में लगी, और गाड़ी की हालत तो आप वीडियोस में देख ही रहे। तो इतना तेज़ी से वो लगा, और फिर उसके बाद जब गिरा तो मैंने सबसे पहले, जैसे आप पता है ना कि आपका सपना टूट गया है, और अब ऐसा है कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने सिर्फ ये बोला कि दोनों पीछे बैठे हुए थे बच्चे, और मैंने ये बोला कि भाई किसी को कुछ हो, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। आप वो गाड़ी को देखोगे तो आपको देख के ये पता चलेगा कि इस गाड़ी में जितने लोग बैठे थे वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो अभी भी मैं मतलब वही सोच रहा हूँ, और बार बार भी लोग आ रहे थे ना, तो वो बोल रहे थे कि ड्राइवर कौन है। हाँ। तो ये लोग बोल रहे थे मैं हूँ। हाँ। और वो ऐसे देख रहे थे और बोल रहे थे अरे इसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ। और शायद भगवान था साथ में। और वही सीन हो गया कि आज के डेट में अगर गाड़ी ऐसे ही गाड़ी बंद भी हो जाती ना, फिर भी लोग
गाड़ी में बैठे हुए होते हैं ना, उनको तकलीफ हो जाती है या तो किसी जगह पे टकरा जाती है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि जैसे ही हम कहीं से निकले और गाड़ी रुकी तो कैसे उतरते आराम से, कुछ नहीं होता, तो वैसे ही हमारे साथ वैसा सीन हुआ। इसकी ये है ना, ये रोड के साइड में देखो, ये यहाँ ब्रेक मारी, वो देखो हमारा सामान वहाँ पे रुका है, देखो वहाँ पे छोड़ा है, वहाँ पे ब्रेक मारी यहाँ पे, और ब्रेक लगी ही नहीं, वो सीधा सीधा चला गया। बहुत कुछ हो सकता था, बच गए। ये खंबा था, खंबा ये थोड़ा सा इस टाइप के खंबे थे, तो ये टूट गया खंबा साथ साथ और वहाँ तक पहुँच गया। और फिर पहुँचने के बाद शुक्र है ये जो तार थी हमारे ऊपर नहीं गिरी, भगवान का नसीब है कि एक भी जन को थोड़ा भी कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ हाँ। मुझे इधर एक खून का निशान, वो भी चला गया। हाँ, स्क्रैच आया हल्का सा, कुछ नहीं हुआ है किसी किसी मुझे को भी कुछ है नहीं। ये बच अभी गया वही इसकी है। टेंशन। वही है ज़िंदगी है तो सब कुछ है भाई, वही है, वही पकड़ के चल रहे हैं, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। आज सच में भगवान बैठे थे हमारे साथ गाड़ी में, नहीं तो इसने वीडियो तो नहीं मरवा ही रिकॉर्ड दिया था। देखिए ये हालत होने के बाद भी पता नहीं कैसे बचे हम लोग, हमको किसी को कुछ नहीं पता कुछ भी कि नहीं। कैसे बचे हैं, क्या हुआ है। एक स्क्रैच भी नहीं आया, पर सबको टेंशन है। मुझे सबसे ज़्यादा इसकी टेंशन थी। गाड़ी कुछ होते ही, मतलब जैसे ही वो हिट हुई ना, मैंने एक बार मतलब मैंने आंखें बंद की और मैंने ऐसे बस ऐसे बोला पीछे कुछ ना हुआ हो। फिर मैंने आंखें खोली, मैंने कहा, मतलब मेरे से आंखें खोलने में मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा पीछे कुछ हो गया होगा तो दिक्कत आ जाएगी। फिर मैंने ऐसे एकदम से पीछे देखा, ये दोनों सही थे, ठीक है, पीछे का कांच टूट गया था। तो फिर मैंने कहा चलो यार कोई नहीं ठीक है। तो अभी बुला रहे हैं, क्रेन बुला रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, फिर देखते हैं कार क्या तो होता किसको है। कुछ लगा भी नहीं। मिट्टी ऊपर से वो मिट्टी गिर गई, पेड़ पड़ा ना, तो वो यहाँ से अभी निकाल रहा हूँ तो काकड़ी निकल रही है। होता है। ये देखो, ये नीचे थे और ये खंबा था, बस कैसे बचे हैं ये यही जानते हैं। आगे का ग्लास नहीं टूटा ना भाई। अगर वो वायर गाड़ी पे लग जाती तो आज, मतलब हम लोग रात को सारे यही बात कर रहे थे कि मतलब हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कैसे है बैठे ना। हम लोग? हाँ, अगर को क्या हुआ, हम हाँ। चारों लोग मतलब बैठ गए और हम एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, मतलब कि मतलब हम जिंदा बच गए यार। हमको इतना भी लगा नहीं है, कुछ इतना भी लगा नहीं है, स्क्रैच खून का निशान नहीं है हमारे शरीर में, किसी को नहीं कुछ हुआ है। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि सारिका हनुमान जी के मंदिर जाती है, और पता नहीं, मैं भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं मानता, पर ऐसा कोइंसिडेंस सा लगा मुझे कि कल ही हनुमान जी के मंदिर में गई, वो वाला व्लॉग भी है, ठीक है। और कल हम इधर यहाँ से हम वहाँ से आ रहे थे, वो गाड़ी में किसी एक कोई मतलब भगवान की फ़ोटो थी या कोई मूर्ति थी, तो वो थी सिर्फ हनुमान जी की, और उसके अलावा कोई मूर्ति नहीं थी। और पता नहीं क्या, मतलब इतना डेंजरस था वो, हमें अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हम बचे कैसे, क्या हुआ। क्योंकि पोल बिल्कुल सेंटर में टकराया, इलेक्ट्रिसिटी की वायर ऊपर थी इस साइड, और सबसे बड़ी बात, अगर आगे से कोई मतलब बाइक वाला भी साथ में होता उस गाड़ी के पीछे, तो उस टाइम क्या होता। वो तो सबसे अच्छी बात यह है, ये लोग सारे लोकल थे। अगर मेरे जैसा कोई दिल्ली वाला होता या कोई बाहर से बॉम्बे वाला होता, कोई भी होता, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि हम रोड पे पैसे निकलवा लें, कि तुमने रोड का नुकसान कर दिया या पेड़ तोड़ दिए। उनको मतलब ये दिक्कत नहीं थी कि हमारी गाड़ी ख़त्म हो गई, हमारी लाइफ मरते मरते बचे। उनको ये नहीं था, वो लोग सोच रहे थे कि कैसे भी इनसे पैसे निकलवा लिए जाए। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए जो हमसे ट्राई कर रहे थे कि इनको ये बोल के निकलवाएं कि भाई पेड़ की आपने तोड़ दिए, पुलिस केस करेंगे, या खंबा तोड़ दिया, पुलिस केस करेंगे। फालतू की बात कर रहे थे, और इस पे हमें पैसा चाहिए, इतना पैसा दो, उतना पैसा दो। तो इन सब चीज़ों की वो लोग बात कर रहे थे। इंसानिटी नहीं है हमारा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर वहाँ से टोइंग वाले को फ़ोन किया, टोइंग वाले ने कितना टाइम लगाया, 5 घंटे लगे, क्योंकि टोइंग वाला बोल रहा था कि आज उसके पास इतने मतलब ये सब केसेस आए हैं एक्सीडेंट वगैरह के, कि वो सुबह से बिज़ी है, चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला, नहाने का भी टाइम नहीं मिला। हम 4 लोग पहली बार, मैं तो बोलता हूँ छोटे से छोटी चीज़ भी मेरे साथ अगर गलत होती है तो मैं बहुत टेंशन लेता हूँ। और उस टाइम मतलब बाबा जी हमारे साथ थे और मुझे उन पे पूरा भरोसा था, तो वो इतना मतलब शांत थे। हम चारों, ये तो बहुत छोटा है। मैं गाड़ी से ही निकला, जैसे ही ये रोने लग गया, और मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सब सही है, शांत रहो, सबको निकाला। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लिया। ऊपर से जो लोग हमको देख रहे थे, मैं व्लॉग करके हंसाने की कोशिश कर रहा था कि ये हंसते रहे सारे लोग, टेंशन ना ले। एक्सीडेंट हो चुका है
और अभी इधर आके सक्सेसफुली डन मिशन पास। तो इधर आके दही खा रहे हैं। क्या खाया? डू यू हैव एनी अदर चॉइस? कुछ और है चॉइस? वो भी सही है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप? तुम तो बोर नहीं हो रहे? मैं तो कभी होता भी नहीं हूँ और होऊंगा भी नहीं। क्या हुआ स्माइल को? क्या हुआ? कुछ नहीं, नकली स्माइल क्यों हंस नहीं रहे नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो नजरें क्यों नहीं मिला रहे? आपको लास्ट में पता चल जाएगा वो। क्या चेंज कर लिया? गूगल से। अब कूलनेस खत्म हो अभी गई। दिख रहा है ना, अभी धूप आ रही है ना। बोर तो नहीं हुआ और हंसा भी नहीं, रोया भी नहीं। आपका भी दिखा देता हूँ ना यार, आप सबका दिखा रहे हो, आप अपना नहीं दिखाओगे भाई साहब। वेटिंग फॉर टोइंग वैन। अभी टोइंग वैन आ नहीं रही, 2 घंटे से बैठे हुए हैं इधर और टेंशन बहुत है। क्या बोलेंगे, इनके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? वो भी बताएंगे आपको। पहला सरप्राइज इसको दिया, अचानक से आके दूसरा सब क्या दिया, गिफ्ट देके दिया। अभी तीसरा रिएक्शन गाड़ी दिखा के देंगे। देखो जो होना रहता, जो कोशिश कर। ये दिमाग नहीं चल पा रहा है इसका अभी। जो होना जो होने वाला कोई बात हाँ, जो होने वाला रहता है ना वो कभी भी हो जाता है, किसी भी वक्त। अगर हमारा लिखा नहीं रहता ना तो आज हम इधर बैठ के खूब मतलब शांति से बैठ के ब्लॉग नहीं शूट करते। लेकिन मज़ा आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना देखने के लिए। कुछ ना कुछ तो देखने को मिला। यहाँ की हरियाली अच्छी लगी ना आपको? तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो बस अगर आप बच गए, आपके हाथ पैर सलामत है तो बस टेंशन मत लो, क्योंकि आप बच गए। वो बोलते हैं ना, जिंदगी रही तो सब जान होगा, है तो जहान है। जान है तो जहाँ है। तो वही चीज़ है। बस इतना ही था, ये एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाह रहे थे हम लोग आप लोगों से। और होप सो कि हमारा दूसरा भी जन्म हो सकता है यही। सेकंड रीबर्थ है बेसिकली हमारा। और बस प्यार देते रहिए, ठीक है? और आगे व्लॉग आते रहेंगे, व्लॉग नहीं रुकेंगे। हमने कोशिश, सावधान रहेंगे अभी आगे हाँ नहीं, सावधान होने से कुछ नहीं होता। जब सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती है ना, वो बड़ी बात होती है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक चीज़ से हो जाता है। अगर रोड वैसा ना होता या आगे से कोई वैसा नहीं होता या खंबा कुछ अलग होता तो बहुत कुछ सिचुएशन बदल जाती, ठीक है? बहुत ही बड़ी होती है। हाँ, तो अगर खाई उसकी जगह कुछ और होता, जंगल की जगह, वही ना, तो अगर खाई अगर सोचो बड़ी होती तो हम तो नहीं रह पाते। वो तो अच्छा था कि खाई नहीं थी वहाँ पे। वो खाई नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के हम लोग बच गए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ की हैप्पी एंडिंग। तो अभी एंडिंग हुई नहीं है, हमारे व्लॉग्स आ रहे हैं गुजरात के, तो देखते रहिए, प्यार देते रहिए। और बस इतना ही था ये व्लॉग। शुक्रिया।